बैबरेंट वाइस पर 5 मई 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। आज आप लोगों ने जो फाइल किया है दोनों तरफ से, दोनों पक्ष में जो फाइल किया है मैंने वो सब देख लिया है, तो इस पर हमको थोड़ा सा विस्तार की सुनवाई करनी पड़ेगी। तो आप बताएं कौन सा दिन ठीक रहेगा। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल बैबरेंट वाइस पर। 5 मई 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। ये सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की खंडपीठ के समक्ष हुई। रहा केंद्र सरकार की तर्क और याचिकाओं की दलीलें और कोर्ट के रुख का विस्तृत विवरण हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को संसद ने पास किया था, जिसके तहत वक्फ बोर्डों के प्रशासन, संपत्तियों के पंजीकरण और वक्फ वायुज प्रावधानों में बदलाव किए गए थे। इस कानून के खिलाफ देश भर में 100 से अधिक याचिकाएं दायर की गई, जिनमें से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन और असंवैधानिक करार देने की मांग की गई। पिछली सुनवाई 17 अप्रैल 2025 में कोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया था और याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए 5 दिन दिए गए थे। आज की सुनवाई इस प्रक्रिया की अगली कड़ी थी। आज की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार के हलफनामे और याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं और कानून के विभिन्न प्रावधानों पर गहन जिरह की। केंद्र सरकार ने 25 अप्रैल 2025 को दाखिल अपने हलफनामे में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए। केंद्र ने दावा किया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम पूरी तरह से संवैधानिक है। ये संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की 36 बैठकों और 97 लाख से अधिक हितधारकों के सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। सरकार ने तर्क दिया कि ये याचिकाएं आधारहीन हैं और इन्हें खारिज किया जाना चाहिए। सरकार ने कहा है कि कोर्ट किसी कानून के प्रावधानों पर आंशिक रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि ये संसद की संप्रभुता का उल्लंघन होगा। सरकार ने वक्फ वायुजर प्रावधानों को हटाने का बचाव करते हुए कहा है कि ये पुरातन और अस्पष्ट प्रथा थी, जिसके कारण संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा था। नए कानून में सभी वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण और दस्तावेजीकरण सुनिश्चित किया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जैसे कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और अन्य ने निम्नलिखित बिंदुओं पर जिरह की। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति और वक्फ वायुजर को हटाना धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप है। याचिकाकर्ताओं ने जोर दिया कि वक्फ वायुजर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। कई मस्जिदों, दरगाहें और कब्रिस्तान जो सदियों से धार्मिक उपयोग में हैं, उनके पास आधुनिक दस्तावेज नहीं हैं। इस प्रावधान को हटाने से ऐसी संपत्तियां खतरे में पड़ सकती हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कानून को बिना पर्याप्त परामर्श के जल्दबाजी में पारित किया गया है और ये अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। वहीं चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार ने सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए और टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ने केंद्र से पूछा कि 13वीं और 16वीं शताब्दी के मस्जिदों या अन्य वक्फ संपत्तियों के पास सेल डीड या रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेज नहीं हो सकते हैं। ऐसे में आप इनका पंजीकरण कैसे सुनिश्चित करेंगे? उन्होंने कहा कि वक्फ वायुजर को पूरी तरह से हटाना व्यवहारिक नहीं हो सकता। कोर्ट ने संकेत दिया कि वह कानून की संवैधानिक की गहनता से जांच करेगा, विशेष रूप से ये देखते हुए क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करता है। कोर्ट ने अपने पिछले अंतरिम आदेशों को दोहराया, जिसमें कहा गया था कि अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होंगी और वक्फ वायुजर के तहत घोषित संपत्तियों की स्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि 100 से अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई संभव नहीं है, इसलिए केवल चुनिंदा याचिकाओं पर ध्यान दिया जाएगा जो कानून के प्रमुख प्रावधानों को चुनौती देती है।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की जो तारीख तय की है वो अभी उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये उम्मीद है कि जल्द होगी। तब तक अंतरिम आदेश लागू रहेंगे। आज की सुनवाई में कोई अंतिम फैसला तो नहीं लिया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और कानून के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का संकेत दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से वक्फ वाई यूजर से संबंधित और दस्तावेज मांगे हैं ताकि ये समझा जा सके कि पुरानी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण कैसे हो सकेगा। सुनवाई के बाद कई राजनीतिक नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के इस रुख का स्वागत किया और कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम असंवैधानिक है। उन्होंने अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही। वहीं आपके अमनतुल्ला खान ने कोर्ट के अंतरिम आदेशों को सकारात्मक बताया और कहा कि यह अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करता है। वहीं विपक्षी दलों कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दलों ने कानून को अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया और कोर्ट से इसे रद्द करने की मांग की। तो 5 मई 2025 की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विभिन्न पहलुओं पर गहन जिरह की, विशेष रूप से वक्फ वाई यूजर प्रावधानों और कानून के संवैधानिकता पर। कोर्ट ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं दोनों की दलीलें सुनी, लेकिन कोई अंतरिम फैसला नहीं लिया। अंतिम आदेशों को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है। हालांकि अभी पता नहीं लगा है ये तारीख क्या होगी। ये मामला धार्मिक स्वतंत्रता, संपत्ति अधिकार, संवैधानिकता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसकी अगली सुनवाई पर देश की नजरें रहेंगी। धन्यवाद।